जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक टेस्ट पेपर देखेंगे। जो बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक टॉपिक हमने आपको पढ़ाए थे, उससे रिलेटेड आज एक टेस्ट पेपर हम लेकर आए हैं। ठीक है, आज उसको देखेंगे, सीखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाएगा, कैसा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आता है, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन, ये फॉर्मेट तैयार किया गया है। तो आइए इसका आज हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है ना। तो आइए फिर एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। ध्यान से इस टेस्ट पेपर को देखिएगा। ये एकदम एग्जाम टीसीएस जिस तरीका से एग्जाम लेती है उसी तरीका से इसे, इस फॉर्मेट को बनाया गया है, इस क्वेश्चन को ड्राइव किया गया है, उसी प्रकार से इसे तैयार किया गया है। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझते जाइएगा। आपको सारा टॉपिक पढ़ाया गया है, उसी से रिलेटेड ये मॉक टेस्ट है। क्लियर है ना। तो एक बनाइएगा भी, सीखिएगा भी, देखते जाइए ध्यान से। यह क्वेश्चन नंबर आपका 1। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है क्या कि 1, 0, 5, 4, 7, 2 और 9 अंक, ये 5 अंकों की तीसरी सबसे छोटी संख्या में, सबसे पहला तो 5 अंकों तीसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। और 5 अंकों की तीसरी सबसे छोटी संख्या अगर ज्ञात करने का बात आएगा तो 1, 0, 2, 4, 5 अंक का चाहिए। 4 के बाद मेरे पास बचा क्या क्या, तो 5 बच गया, 7 बच गया और 9 बच गया। और हम लोग को चाहिए के अंक का, तो 3 अंक का। ये 3 अंक का कह रहे हैं। तीसरी यहां पर लिखा गया है, तीसरी अंक, तीसरी सबसे छोटी संख्या में तृतीय अंक के जातीय मान। तीसरी सबसे छोटी संख्या पहले ज्ञात कीजिए। तो तीसरी सबसे छोटी संख्या क्या आएगा, 1, 0, 2, 4 और उसके बाद आ जाएगा 9। पहला तो आपका आएगा 5, यहां पर डालिएगा तो पहली सबसे छोटी संख्या आएगा। 7 डालिएगा तो दूसरी आ जाएगा और 9 डालिएगा तो तीसरी आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। हम लोग 5 अंकों की तीसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लिया। अब इसमें क्या कहा गया है, ध्यान जरा दीजिएगा। क्या कहा गया है, में तृतीय अंक, अंक का अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट साइड से हम लोग काउंट करते हैं, तो तृतीय अंक जो होगा ये वाला होगा। लेफ्ट साइड से जब काउंट कीजिएगा तो तृतीय अंक आपका ये हो जाएगा, तृतीय अंक के जातीय मान के घन। तो इसका अगर जातीय मान का बात करें, जातीय मान मतलब होता है क्या चीज, फेस वैल्यू। तो 2 का फेस वैल्यू 2 होगा। के घन, के घन मतलब क्यू, यहां पर कितना आ गया 8। से चतुर्थ अंक का स्थानीय मान, चतुर्थ अंक इधर से चलिएगा तो चतुर्थ अंक जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, तो चतुर्थ अंक बनेगा ये। चतुर्थ अंक का क्या लिखा है, स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो इसका प्लेस वैल्यू का अगर हम लोग बात करें तो 4 और राइट साइड में 1 अंक है तो 1, 0 उतर जाएगा। स्थानीय मान के वर्ग, इसका वर्ग अगर कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 1600 को घटाया जाए, मतलब इसको घटाने के लिए बोला जा रहा है किससे, इस अंक से। तो इस अंक से इसको जैसे ही घटाइएगा ये आ जाएगा कितना, 1592 और ये आएगा किसमें आपका, माइनस में। और ये आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। 5 अंकों की तीसरी सबसे छोटी संख्या हम लोग ज्ञात किए, उसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय का अगर बात करेगा तो लेफ्ट साइड से चलिएगा, राइट साइड से नहीं। क्लियर है ना। किधर से चलेंगे, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से चलिएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ का बात कर रहा है। वहां पर क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया, जिस तरीका से क्वेश्चन है उसी तरीका से आपका सोल्यूशन मिल गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 290 से 450 के बीच 3, 5 तथा 6 से विभाजित संख्या का योग ज्ञात करें। यहां पर योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, वो क्या है आपका 290 से 450 के बीच से, मतलब यहां से चलेगा के बीच, मतलब यहां तक नहीं आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो 3, 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 3, 5 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो यहां आ जाएगा 3, 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए तो 3, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 30 हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां कितना है, तो 290 से 450 के बीच, 450 के क्या है बीच है, तो यहां पर 290 देखिए तो से चलने के लिए तो बोला है, क्या कटेगा 290, तो कहिएगा सर नहीं कटेगा। अगर ये नहीं कट रहा है तो फिर ये संख्या तो हम ले नहीं सकते, ये संख्या नहीं लेंगे। इससे ऊपर बढ़िएगा तो 290 से ऊपर जाइएगा तो यहां पर आ जाएगा पहला जो संख्या आएगा, यानी एल करे एफ आपका 300 निकल के आएगा। लास्ट संख्या जो होगा वो 450 हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि के बीच है, तो 450 से पहले कौन सा संख्या आएगा, तो 420 आ जाएगा। और डी का बात करें तो 30। फॉर्मेट लगाइएगा तो आपको फॉर्मेट में क्या बताएं, तो सबसे पहले ये दोनों को जोड़िएगा, तो ये दोनों जोड़िएगा तो आ जाएगा क्या चीज 720। फॉर्मूला क्या बताए हैं आपको, तो लास्ट और प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी और प्लस 1। ये फॉर्मेट आप लोग क्लियर रखिएगा, यही फॉर्मेट को यूज यहां पर कर रहे हैं। 720 बटा 2, इधर से इसको घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 120, 120 बटा 30 और प्लस 1, 30 चौका 120, 4 1 5, इधर काटिएगा तो 360 आ जाएगा, यानी कि 360 और गुने 5, 36 पचे 180, और 180 पर कितना जीरो आ जाएगा, तो एक जीरो और आ जाएगा, यानी 1800, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, अच्छे से एकदम देख लीजिएगा, आपको सामने जो भी क्वेश्चन था उसी प्रकार से आपका सॉल्यूशन लिख दिया है। ये फॉर्मेट आप लोग क्लियर रखिएगा, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी और प्लस 1। ये किसी भी सीरीज का योग निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आपको हम बता दिए। क्लियर है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा तो कह रहा है क्या कि 135 तक 3 तथा 5 से विभाजित संख्या को छोड़कर संख्या योग ज्ञात करिए। किससे हो रहा है, 135 तक 3 तथा 4 से विभाजित संख्या को छोड़कर। तो सबसे पहले 3 तथा 4 से विभाजित निकाल लीजिए, तो 3 और 4 का सबसे पहले एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपका निकल के आएगा 12। अब 12 से विभाजित संख्या को योग निकालिए और टोटल में से घटा दीजिए तो बाकी संख्या का योग ज्ञात होकर निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो यहां प्राकृत संख्या 135 तक निकालिएगा तो ये पहला जो आपका योग आएगा यानी 135 जो नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2, तो ये पूरा पहले निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के कितना आ जाएगा 135 गुना 136 और बटा 2, इसको काट कुट कीजिएगा तो यह आ जाएगा, कितना से कट जाएगा, तो 2 छक्का 12 और 12 8 2 8 16, यानी कि इधर निकल के आ गया 135 और गुना कितना आ जाएगा 68। इसको गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा आपका 8 5 40 की 0 हाथ में 4 और 13 8 104, 104 और 4 108 और 6 5 30, 108 और 30 आपका हो जाएगा 138, 108 और 30 138, यानी बच गया आपका 13 और 13 छक्का 78, 78 और 13 आपका निकल के आ गया 91, यानी 9180 आपका लेकर 1 से लेकर 135 तक के योग ज्ञात हो गया। अब हम लोग को ये वाला योग ज्ञात करके हटा देना है, ठीक है ना, ये वाला योग ज्ञात करके हटा लीजिएगा। तो यहां पर आपका 3 और 4 का जो एलसीएम कितना निकल के आ रहा था, तो 12, 12 से विभाजित निकालिएगा तो 12 से पहला जो निकल के आएगा वो आपका 12 आ जाएगा, लास्ट जो आएगा निकलकर वो आपका 135 कटेगा 12 से, 12 12
एकम 12, 120, 120 12 132, यानी कि लास्ट आपका 132 हो गया। डी आपको पता है कि 12 का 12 ही होगा। पहला बार इसको जोड़िएगा तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 144। यहां पर जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 144, 144 बटा 2, और इधर घटाइएगा तो निकल के आ जाएगा कितना, 120, 120 बटा 12 और प्लस 1। यहां काट दीजिए, ये आ जाएगा आपका 10, इधर काट दीजिए आएगा 72, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 72 और गुना 11, 11 दूना 22 और 2 11 सत्ते 77 और 2 आपका 79, यानी 792। अब ये टोटल 9180 में से इसको घटा लीजिए, 9180 और माइनस 792। यहाँ 10 2 आपका 8 निकल के आ गया, ये 17 17 और 9 8 हो गया, और यहाँ 10 10 7 यहाँ 3 हो गया, 8 हो गया, 8388 ये आंसर आ गया। और ये आपका 8388 यानी ऑप्शन नंबर कितना निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 225 में 72 की संख्या ज्ञात करें। 72 का संख्या 225 फैक्टोरियल में 72 का संख्या, यानी 72 का मतलब क्या है, 9 8 72, इसको तोड़िएगा तो आएगा 9 गुना या 8 है, तो 8 का संख्या मेरा कमेगा या 9 का संख्या कम जाएगा। तो दोनों में अगर ध्यान से देखिएगा तो 9 जो बनता है बउआ वो 2 को 3 मिलाकर बनता है, और 8 जो बनेगा वो 3 को 2 मिलाकर बनेगा। फैक्टोरियल 10 तक में देखिएगा तो 2 का संख्या आपका कितना आता है, 8 आता है, तो यहां पर भी 2 बन रहा है, यहां पर भी 2 बन रहा है। क्लियर है? तो एक काम कीजिए, दोनों का दोनों निकाल लीजिए, बाद में आपको पता चल जाएगा कि क्या है। 225 बटा यहां 9 निकालिएगा तो 3 निकालना पड़ेगा, 3 3 सते 21 और 3 पचे 15 और प्लस 25 75 और प्लस 8 तिया 24 और प्लस 3 दूना 6, तो 75, ये 100 और 8 108, 108 और 2 110, 110 बटा 2 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो 55 इधर निकल के आ गया। और दूसरा निकाल लीजिए 8 का संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 225 और बटा 2 से भाग कीजिएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 1 कम 2। इसको जोड़िएगा तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, 1 3 और 1 4 7 4 11, 11 4 15, 15 और 8 23, 23 और 6 29, 29 और 2 31, 1 और 3 3 3 3 3 और 1 4 4 2 6 6 6 5 11 और 11 11 122, 11 11 यानी कि 22 निकल के आ गया। और इसको कितना से भागा कीजिएगा, तो 3 से भागा कीजिए, 3 सते यहां पर 21 और 1 यानी 3 तिया का 3 सते 21 और 3 तिया 9, 56 112 दूना 224, 56 112 और 28 14, 1 1 1 3 1 4 7 4 11, 11 4 15, 15 8 23, 23 और 6 29, 29 2 31 यानी 3 3 3 3 1 4 4 2 6 6 6 5 11 11 11 22, 3 से भागा देंगे, 3 7 21 और 3 तिया यहाँ पर 9 यानी 73 आ जाएगा, 73। तीन सौ 31 11 11 122 हो रहा है, 3 1 4 4 2 6 6 6 5 11 11 11। ठीक है, यहां पर देखिएगा तो दोनों में से कम आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, तो कहिए सर 55 दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आंसर आपका निकल के आ गया 55। जो दोनों में कम रहेगा आंसर आपको वही बताया गया था। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लिखा हुआ है 7.0529 रैकरिंग और -6.321 रैकरिंग। इस तरीका का क्वेश्चन में पहले आपको बता दिए हैं कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद यहां पे 4 डिजिट है और यहां पे पॉइंट के बाद आपका 3 डिजिट है।
ठीक है, उसमें भी क्या है कि यहां रैंकिंग 3 और यहां भी रैंकिंग 3 और यहां पर एक डिजिट आपका छूटा हुआ है। तो इस कंडीशन में बेसिक तरीका से सॉल्यूशन कीजिए। बेसिक तरीका क्या है इसका, 7 5 2 0 7 0 5 2 9 माइनस 7 0 डिवाइडेड बाई 999 और एक 0, यहां पॉइंट के बाद देखिएगा तो 4 डिजिट है, 4 डिजिट नीचे होना चाहिए। माइनस में यहां आ जाएगा 6 3 2 1 और माइनस 6 डिवाइडेड बाई 999। अब यहां पर कैलकुलेशन आगे बढ़ाइएगा तो ये घटने के बाद आ जाएगा कितना, 9 12 7, यहां पर 5 आ जाएगा, यहां पर आपका बच गया 5 और यहां पर आ गया 0 7 डिवाइडेड बाई यहां पर 999 और 0 माइनस यहां क्या हो जाएगा, तो 21 15 यानी 6300 15 और बटा 999। ठीक है, अब यहां पर सॉल्यूशन करने जाइएगा तो देखिए तो 999 के बाद एक 0 है, यहां पर मेंटेन कर दीजिए दोनों को मेंटेन कीजिएगा। तो यहां पर क्या कीजिएगा कि एक 0 यहां भी चिपका दीजिए और एक 0 यहां भी चिपका दीजिए, दोनों मेंटेन हो गया। बेस आपका सेम हो गया, कैलकुलेशन सिर्फ ऊपर वाला बच जाएगा, ऊपर वाला कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा कितना 9 0 9 5 5 आपका 0 हो गया 5 और एक आपका बच गया 4 और 10 3 आपका 7। यहां पर आपका देखिएगा 9 0 12 5 12 7 आपका 5, सॉरी यहां पर ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा घटा हुआ है जो। यहां पर आ जाएगा 0 और ये आएगा 4, तो 4 आएगा तो यहां घटाइएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना आएगा, तो 7 3 और यहाँ 9 0 जो 9 आ रहा था और 5 5 यहाँ पर 0 आ रहा था और 4 1 3। ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहां पर कितना आएगा 9990। सबसे पहला चीज कि नीचे देखिएगा तो 4 डिजिट है, इसका मतलब है कि पॉइंट तो 4 डिजिट के बाद लेने वाला है और आपके पास डिजिट भी कितना है, तो 4 ही है। क्लियर है ना, इसको रैंकिंग में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या लिखिएगा 0.7 और यहां पर रैंकिंग के लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला डिजिट को यहां लेकर जोड़ दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो 316 और यहां पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो गया। रैंकिंग मेरे पास क्या कितना डिजिट पर आएगा, तो जितना आपको 9 दिखाई दे रहा है उतना पे ही रैंकिंग आएगा। 9 मेरे पास क्या है, 3 गो है, 3 गो 9 है तो 3 डिजिट के बाद यहां पर रैंकिंग लगा दीजिएगा और ये आपका आंसर आ गया 7.316 और रैंकिंग जो होगा 316 पे होगा। आंसर देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन 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 पहला वाला ऑप्शन को यहां पर 3 कर दीजिएगा, 7.316 रैंकिंग आपका 316 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 इंटू 14 इंटू ना आपका 15 इंटू आपका 22। यहां सॉल्यूशन करने जाइएगा तो आपका पहले सब फैक्टर कीजिएगा, 2 इंटू 3 इंटू गुना 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 और ये आपका इंटू हो गया 2 इंटू 11। आपको निकालना क्या है, तो विषम भाजकों का औसत ज्ञात करें। विषम भाजकों का औसत अगर ज्ञात करने के लिए बोला गया है तो सबसे पहला चीज ये फैक्टर में होना चाहिए। फैक्टर में आपका हो चुका है, इसको पावर में ले लीजिए तो 2 पे पावर 1 2 3 2 गो है आपके पास, 2 कितना है 3 है और 3 कितना है आपके पास 2, 7 है 1, 5 है 1 और 11 है आपके पास 1। यहां सॉल्यूशन आगे बढ़ाइएगा। विषम भाजकों का औसत ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, तो योग चाहिए और योग निकालना है विषम भाजक का। विषम भाजक का योग ज्ञात करना हो तो इसे आपको लेने का कोई जरूरत नहीं है। योग निकालने के कंडीशन में क्या बताए थे कि एक बढ़ा लीजिएगा यानी 3 पे पावर यहां पर 3 और -1 बटा 3 -1 गुना यहां 7 पे पावर आपके पास 2 हो जाएगा माइनस आपका 1 और 7 -1 गुना 5 पे पावर 2 और -1 और 5 -1 गुना 11 पे पावर 2 और -1 बटा 11 माइनस
1। यहां पर ये कर लीजिएगा। अब यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आएगा 3 पे पावर 3 27 माइनस 1 26 26 बटा 2। यहां पर निकल के आ जाएगा कितना 13 और गुना 7 49 माइनस 1 48 48 बटा 6 यहां पर हो गया 8 गुना 25 माइनस 1 24 बटा 4 यहां पर आ जाएगा 6 गुना 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120 और बटा 10 यानी निकल के आ गया 12। ये आपका योग निकल के आ चुका है। क्लियर है? ये आपका योग निकल के बाहर आ गया। हमको निकालना क्या है? औसत ज्ञात करना। औसत ज्ञात करने में क्या बताए थे कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं का संख्या। तो यहां पर भाजक है तो भाजकों का योग बटा भाजकों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। भाजकों का योग आपके पास ऑलरेडी आ चुका है 6 12। संख्या अगर यहां से ज्ञात कीजिएगा तो भाजकों का संख्या जो निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा? तो पावर 1 बढ़ाकर गुना करके लिख दीजिएगा तो आपका भाजकों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। यहां भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 1 और 1 2 1 और 1 2 1 और 1 2। अब यहां से काट कूट के बराबर कर दीजिए। 3 दूना 6 से 6 कैंसिल 2 दूना 4 4 गया यहां पर 12 और 13 और गुना कितना हो गया 24 13 गुना 24 आपका निकल के आ गया 13 दूना 26 और 26 और 5 31 यानी 312। यह आपका औसत ज्ञात हो गया 312 और यह है आपके ऑप्शन नंबर 1 नहीं 2। क्लियर है? समझ में आया? आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? बनाते समय प्रैक्टिस अच्छा से जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ही आपका फास्ट निकलेगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा 9 अंकों की संख्या इतना है जो 44 से पूर्णतः विभाजित है। 9 अंकों की संख्या अर्थात 7 4 8 3 A 3 6 और वहां पर है B 2। हमको लोग को भाग कितना से करना है? तो है 44 से। सबसे पहले तो 44 आपका बड़ा संख्या 44 से तो डायरेक्ट भाग नहीं कर सकते। इसके लिए क्या कीजिएगा? इसको फैक्टर कर लीजिए यानी 11 गुने 4। 4 का कंडीशन आप लोग को बताया गया कि लास्ट का 2 डिजिट पे ध्यान दीजिएगा। लास्ट का 2 डिजिट आपके पास ये है तो यहां पर क्या कह रहा है? लास्ट का 2 डिजिट पहले रख लीजिए। लास्ट का 2 डिजिट यहां रखिएगा तो यहां पर जो वैल्यू आएगा वो B का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो यहां पर 1 आ जाएगा 1 1 1 1 उसके बाद 3 आएगा उसके बाद 5 उसके बाद 7 और आपका 9 भी आ जाएगा। 9 भी आ जाएगा। और आपको बोला क्या गया क्वेश्चन में? तो B के भाज्य संख्या के लिए तो B का भाज्य संख्या मेरे पास एक ही को आएगा। वो कितना आएगा? 9 आएगा। इसका मतलब है कि B का वैल्यू तो आपके पास क्लियर हो चुका है। B का वैल्यू आपके पास क्लियर हो चुका है यानी कि 4 का काम हम लोग का काम खत्म हो गया। अब बचा हम लोग का काम किसका? तो 11 का। 11 का कंडीशन क्या है? अल्टरनेट को जोड़ते जाइए। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा तो 7 4 8 3 A 3 6 9 2। अब अल्टरनेट को जैसे ही जोड़िएगा ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो 7 8 7 15 15 A 15 और 6 21 21 और 2 23 यानी 23 प्लस आपका A निकल के आ जाएगा। उसके बाद इधर जाइएगा तो आ जाएगा 7 और 3 4 और 3 7 7 और 3 10 10 और 9 19 यहां पर आपको 19 आ गया। तो इधर आपको 19 दिखाई दे रहा है, नजर नहीं आ रहा है। यह आपका कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो ये घटने के बाद कितना आ जाएगा? 23 23 19 आपका 4 और 4 प्लस A। इसे 11 से काटने के लिए एक कंडीशन है, क्या किया? तो 0 बना दीजिए या तो 11 का मल्टीपल बना लीजिए। तो 11 का मल्टीपल बनाने में आपको आसानी दिख रहा है, यहां पर 7 रखिए यानी A का वैल्यू आपका 7 हो चुका है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8A प्लस 2B और प्लस 7 कह रहा है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले वैल्यू पुट कर लीजिए। वैल्यू पुट कीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना? A का वैल्यू 7 है तो 7 8 56 गुना B का वैल्यू हम लोग का कितना आया था? 9 तो 9 दूना 18 गुना क्यों दे दिए जी? प्लस है ना। और 9 दूना कितना हो जाएगा? 18 और प्लस 7 जोड़िएगा तो आ जाएगा 56 और 18 64 नहीं 74 74 और 7 आपका निकल के आ गया कितना? 81।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल मतलब अंडर रूट लगा दीजिएगा, इसका वैल्यू आ गया कितना 9, और यही आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया? एकदम एक एक लाइन को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित है का रूल आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं। रूल कंबाइंड रूल में जाइएगा तो उसमें बताए थे क्या 7, 11, 13 का कंडीशन क्या है कि 2 प्रकार के नंबर आता है। एक तो आपका नॉन रिपीटेड होता है, जिसमें बोले थे क्या राइट साइड से 3 का पेयर बनाइएगा, दोनों को घटाइएगा, उसके बाद जिससे भी विभाजित होगा 7, 11, 13 से संख्या उसी से विभाजित होगा। दूसरा फॉर्मेट बताए थे आपको रिपीटेड वाला। रिपीटेड वाला में क्या बोले थे, 1 डिजिट रिपीट करेगा, 2 डिजिट रिपीट करेगा, 3 डिजिट रिपीट करेगा, और संख्या जो बनना चाहिए वो कई डिजिट का होना चाहिए, तो 6 डिजिट का होना चाहिए। यहां पर ध्यान से देखिएगा तो 6 डिजिट का संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा, 9x 8y और 5z। यहां 6 डिजिट का संख्या दिखाई दे रहा है, और इसमें हम आपको क्या बोले थे कि 3 डिजिट का संख्या रिपीट होना चाहिए। अगर यहां पर देखिएगा तो 3-3 आपका पेयर भी बना रहा है, यानी 3 डिजिट आपका बन रहा है। तो इसको 3 डिजिट को अगर हम लोग रिपीट करते हैं तो यह संख्या 7, 11, 13 से विभाजित हो जाता है। जिसमें आपको यहां पर 9 दिखाई दे रहा है तो यहां पर 9 ले लीजिए, यहां पर 8 दिखाई दे रहा है तो यहां 8 ले लीजिए, यहां पर 5 है तो यहां पर 5 ले लीजिए। आपका जो है संख्या बन के क्या निकल के आ जाएगा, तो 958 और 958। देखिए तो 6 अंक की संख्या जिसे 3 अंक को रिपीट करके बन गया, बना या नहीं बना? तो कहिएगा सर हाँ बन गया। अब आपसे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है कि x, y और तथा z के वर्ग के योगफल। यहां पर कंडीशन क्या है कि x प्लस y और प्लस z के वर्ग, z के वर्ग बोला है। ये नहीं बोला गया है कि सभी के वर्गों का योगफल आपसे पूछा गया, सिर्फ बोला क्या है z का वर्ग। जब आपको z का वर्ग सिर्फ पूछा है तो सिर्फ z का वर्ग कीजिएगा, इधर वर्ग मत कीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन है योगफल। योगफल मतलब x y z का हमको योगफल चाहिए, लेकिन यहां z क्या है, कह रहा है कि वर्ग होना चाहिए। अब यहां पर x y कितना निकल के आ गया था, तो x 5 आया था तो 5 ले लीजिए, प्लस y आपके पास कितना आया था, 9 आया था, प्लस z कितना आया, तो 8 8 64 आ गया। अब यहां पर जोड़िएगा तो 64 और 9 आपका हो गया कितना, 73, 73 और 5 आपका 78, यानी कि आंसर निकल के आ गया 78। ऑप्शन नंबर आपके पास 4 आ गया। क्लियर है? आप लोग थोड़ा सा भी गलती नहीं कीजिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ लिखा जेड के वर्ग, न कि बोला गया एक्स वाई जेड के वर्गों का योगफल। बात समझ में आया ना? क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है क्या कि 2, 5, 8 से 2 अंकों की बनी सबसे बड़ी संख्या को 4 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो यहां पर देखिएगा तो 2, 5 और 8 से बनी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो बनेगा वो आपका कितना बन जाएगा, तो यहां पर बनेगा 8, 5। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 8, 5 बन जाएगा। क्लियर है ना? अब इसे कितना बार पुनरावृत्ति किया गया है, 4 बार। तो 4 बार अगर पुनरावृत्ति करेगा तो 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5। और ये संख्या किससे विभाजित होगा, तो डिविजिबिलिटी वाला रूल में जाइएगा, उसमें बताया गया है ये संख्या जो है आपका विभाजित होगा किससे, तो ये संख्या विभाजित होगा आपका 1 0 1 0 1 0 1 0 और यहां पर लगा दीजिएगा, ये संख्या आएगा 1 0 1 0 1 0 1। इससे आपका संख्या ये विभाजित हो जाएगा। क्लियर है ना? ये डिविजिबिलिटी वाला रूल में जाइएगा तो इस तरीका का फॉर्मेट आपको बताया गया है। ठीक है, ये 4 बार है, यहां पर 1 2 3 4, तो यहां पर 10 10 10, यहां पर 0 जो होगा 3 बार होगा और 1 आपके पास 4 को आ जाएगा। 4 बार आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आप लोग चेक करके देख सकते हैं, यह फॉर्मेट आपको बताया गया कि कैसे ये आपका सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहां 1 0 2 3 और 0.201 बेस आपके पास दिया है 4 का संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए। संख्यात्मक मान में यहां पर 2 कंडीशन आपको आ चुका है
यहां से देखिएगा पॉइंट से पहले एक संख्या दिखाई दे रहा, पॉइंट के बाद भी दिखाई दे रहा था, दोनों का कैलकुलेशन है जो अलग अलग होगा। यहां पर कैलकुलेशन क्या होगा, तो 1 0 2 3, यहां पर बेस आपका कितना है 4 है, 4 पे पावर 0, 4 पे पावर 1 और 4 पे पावर 2, यहां 4 पे पावर 3। यहां पर कैलकुलेशन कीजिएगा, एक पार्ट इधर हो गया, दूसरा पार्ट इधर जाइएगा तो यह आ जाएगा कितना, तो 2 0 1, यहां पर लीजिएगा 4 पे पावर -1, यहां 4 पे पावर -2, यहां पर 4 पे पावर -3 आ जाएगा। ये सॉल्यूशन आगे बढ़ाइएगा तो यह आएगा कितना, तो यहां पर अब गुना कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो यह आएगा 3, क्योंकि 4 पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और 1 को 3 से गुना कीजिएगा 3 आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा कितना, तो 4 दूना आपका 8 आ जाएगा, ये खत्म। यहां पर वैल्यू आ जाएगा कितना, 64, 64 और 8 यहां पर 72, 72 और 3 आपका कितना निकल के आ गया 75। ये 75 आपके पास आ चुका है, इसका वैल्यू कितना आ गया 75। और इधर देखिएगा तो यह आ जाएगा कितना, 4 पे पावर 1 -1 यानी 1/4, 1/4 यानी 2 यहां पर 4 आ जाएगा, ये आपका खत्म हो गया। और यहां पर निकल के आ जाएगा कितना, तो 1/ आपका 64, ये काटिएगा तो आ जाएगा 1/2। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 16 32 दूना 64 यानी 33/64 आएगा। 33/64 का जब सॉल्यूशन करने जाइएगा तो ये वैल्यू आपको आएगा कितना, ये काटिएगा तो यह आ जाएगा 0.515625, ये वाला वैल्यू आएगा। यानी दोनों को अगर मिला दीजिएगा तो ये वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा, तो 75.5156 और 25, और ये है आपका ऑप्शन नंबर कितना, तो 2, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, ये 2 पार्ट में है। इधर आपका पूर्णांक संख्या आ जाएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ दीजिए, ये आपका 75 इधर वाला का आ गया, इधर वाला का वैल्यू आ जाएगा 0.515625, और दोनों को मिलाकर लिख दीजिए, ये निकल के आ गया फाइनल आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना आपको है 168.375, 375 को त्रिआधारी अंकन पद्धति में व्यक्त कीजिए। पहली बात को त्रिआधारी अंकन पद्धति में कभी भी बनाने जाइएगा तो 0 तो कभी पॉइंट के बाद आएगा नहीं, यानी कि यहां पर अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट के बाद 0 0 0 0 कहीं भी आने का संभावना नहीं है। जब 0 0 पॉइंट के बाद कभी आएगा ही नहीं तो ये आंसर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये आंसर आपका जो जाएगा वो DI चला जाएगा। क्लियर है, पॉइंट के बाद कभी भी ये लास्ट में 0 0 0 0 कभी हो नहीं सकता है। और हम लोग को पढ़े थे हम लोग क्या कि पॉइंट के बाद जब तक 0 0 ना हो जाए जब तक नहीं छोड़िएगा, सॉल्यूशन करते जाइएगा। और ये कभी भी आपको पॉइंट के बाद 0 0 होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका DI है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कम से कम किससे गुना किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, किससे गुना किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहां पर आपका क्वेश्चन है 36 और 288। सबसे पहले तो यहां टुकड़ा में बांट दीजिए, यहां पर टुकड़ा में बांटिएगा तो यह आ जाएगा कितना, 4 8 से काटिएगा, 8 या 24 कटेगा। यहां सबसे पहले आप 8 से तोड़ो, 8 गुना 8 132, 4 8 5 40, 8 या 24, 8 6 48, 8 से काटिएगा तो 8 6 48, 48 और 5 8 7 56, अभी भी कट रहा है। 8 से काटिएगा, 8 5 40 और यहां पर आ जाएगा 8 6 48 और 8 7 56। अब यहां पर देखिएगा 7 से काटिए, 7 से कट जाएगा, 8 गुना 8 गुना 7 से 7 से 7 7 7 8 56 और 7 1 कम 7। यहां देखिएगा आपका आंसर आ चुका है, यहां पे आंसर आ गया। यहां पर देखिए ये पूर्ण वर्ग के रूप में 2 को 8 आ चुका है तो ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये 81 ऑलरेडी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बचा मेरे पास 7, 7 को 1 और 7 से गुना कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। पूरी तरीका से ये हो चुका है। अब कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 7 से गुना कीजिएगा, आपका ये पूर्ण वर्ग पूरी तरीका से हो जाएगा। यहां तोड़ने के बाद 2 को 8 आ गया, 81 आपका पूर्ण वर्ग संख्या। 7 मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा था, एक 7 और इसको दे दिए तो हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। क्लियर है ना,
समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या गुणनफल में अंतिम से शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम से शून्यकों की संख्या कभी भी ज्ञात करने के लिए आपको कहा जाएगा, तो आपको पहले भी बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ आप 5 को देखिएगा, 5 जहां पर निकल के आएगा, 5 के साथ साथ क्या चीज 2 को भी देख लीजिएगा। जहां पर 5 और 2 आपको दिखाई दिया, बस उतना ही आप लोग कैलकुलेशन कीजिए और आगे बढ़िए। 39, 45 और 75, 5 और कितना देखना है हम लोग को, तो 2 देखना है। 5 यहां पर एक निकल के आ जाएगा, एक यहां पर, यहां पर, यहां पर 2 आ जाएगा, और 5 कहां आएगा, और 5 यहां पर आ जाएगा, एक 5 आएगा, यहां पर भी आपको एक 5 आएगा, और यहां पर आपके पास 2 गो 5 आ जाएगा। तो 5 का संख्या कितना निकल के आ गया, तो आपको 2 1 3 3 2 5 5 2 7, यानी 5 की संख्या कितना निकल के आ गया, तो 7 आ गया। 2 और 1 3 3 3 6 और 1 7। अब 2 का संख्या का बात कीजिएगा, तो 2 का संख्या आपको कहां कहां दिख रहा है, तो यहां पर 2 का संख्या दिखेगा, यहां पर 1 दिखेगा, यहां पर आपके पास 2 आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा, और यहां पर आपके पास 1 आ जाएगा, और तो कहीं आने लायक है नहीं जगह, तो 5 2 7, 7 और 2 9। तो 2 का संख्या का अगर बात करें, तो 2 की संख्या आपके पास कितना निकल के आ गया, 9। और आप लोग को क्या बताया गया था कि 2 और 5 में जो कम होगा शून्यकों की संख्या भी आपका उतना ही लेगा। दोनों में कम कौन सा है, तो कहिएगा सर 7 है, तो आंसर भी आपका 7 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर आपके पास 2 आ गया। क्लियर है ना, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतिम से शून्यकों की संख्या कितनी होगी। यहां पर क्वेश्चन है 3 पे पावर 36 माइनस 3 पे पावर 35 माइनस 3 पे पावर 34। अगर हम 34 को बाहर कर भी लेते हैं, यहां पर छोटा वाला को पावर को बाहर कर लीजिए, 3 पे पावर 34, 34 और 2 36, 3 का स्क्वायर और माइनस 3 पे पावर 1 और माइनस 1। यहां सॉल्यूशन कीजिएगा, 9 3 और 1 4 5, 3 पे पावर 34 और गुना आपके पास 5 आ गया। यहां देखिए 5 आपके पास आ गया, लेकिन कहीं भी आपको 2 दिख रहा है, कहीं भी 2 दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। तो सबसे पहला चीज कि आपको शून्यकों की संख्या लाने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। यहां पर कहीं भी 2 नहीं है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या आपके पास कितना होगा, 0, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ना, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम से गुणनफलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो पावर यहां दिख रहा होगा, तो पावर सब सेम दिख रहा है, पावर आपका सारा का सारा सेम दिख रहा है, तो पावर को पहले हटा लो। यहां 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट 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 आपके पास आ गया 124, और पूरा पे पावर कितना हो गया, 3। यहां पर 124 रेगुलर नंबर है, रेगुलर नंबर है, इसका मतलब इसे हम लोग फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, 124 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और जब भी आपको फैक्टोरियल में रहता है क्वेश्चन, तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सिर्फ 5 का संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं। तो 5 की संख्या ज्ञात कर लीजिए, 124 और बटा कितना हो जाएगा 5, 24 पचे 20 से, और 5 20, 24 4 कितना हो जाएगा 28। पावर आपके पास 3 है, तो 3 से गुना कीजिएगा, गलती से 28 पे पावर 3 नहीं कर लीजिएगा। 28 दिया 84, और यह आपका आंसर निकल के आ गया 3। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? आप लोग क्लास अगर नहीं किए होंगे तो पूरी तरीका से देख लीजिएगा, क्लास को अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, ठीक है ना। जिनको भी नहीं पता चल रहा होगा, क्लास को एक बार अच्छे से देखिएगा, ठीक है, उसके बाद सारा चीज आपको क्लियर होते चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहां पर पावर जो है आपका अलग अलग दिख रहा है, ठीक है ना। यहां बेस आपका 1 के पावर में आपका 13 है, और प्लस 2 पे पावर फैक्टोरियल 2 पे पावर आपका 14, प्लस फैक्टोरियल 3 पे पावर आपके पास 15, और प्लस फैक्टोरियल 4 पे पावर आपके पास आ गया 16, प्लस फैक्टोरियल 5 पे पावर आपके पास 18, प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 19 पे पावर आपके पास आ गया 20। प्लस के केस में अंतिम से शून्यकों की संख्या यदि ज्ञात करना हो, अंतिम से शून्यकों की संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा कि शून्यकों की संख्या ये आएगा कैसे। तो यहां पर शून्यकों की संख्या कैसे आएगा, शून्यकों संख्या सॉरी,
ये इकाई अंक है जी, शून्यकों की संख्या पढ़ रहे हैं। क्या चीज है ये? इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक ज्ञात करना हो तो ध्यान दीजिएगा कि इकाई अंक ज्ञात करने में क्या आपको बताए थे कि फैक्टोरियल के केस में फैक्टोरियल 5 से अगर आगे हो गया तो इकाई अंक उसका 0 बन जाएगा। इसका मतलब है यहां से इधर जाइएगा तो इकाई अंक आपका कितना निकल के आ जाएगा? 0। बाकी आपके पास इधर बच गया तो इधर का कैलकुलेशन कर लीजिए। फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4, 4 पे पावर इवन है तो आपका बन जाएगा कितना? 6, और 6 पे पावर कुछ भी रहेगा तो 6 और 2 इसको भागा दीजिएगा 4 से, 4 यहां पर निकल के आ जाएगा, रिमाइंडर कितना? 2। तो 2 दूना इधर कितना आ गया? 4, और ये आपका 1, इसको जोड़ दीजिए, इधर तो सब 0 हो जाएगा। 6 6 12 4 16 और 1 17, यानी कि यूनिट डिजिट आपका कितना हो गया? 7 हो गया। और यह है ऑप्शन नंबर आपका 1। क्लियर है ना? इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको फैक्टोरियल का केस जो है बता दिए थे कि फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट 4 होता है और 4 पे पावर इवन होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 पे पावर कुछ भी रहेगा, 6 4, यहां 2 है, 2 है तो पावर को 4 से भागा कीजिएगा तो यहां पर 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 2 दूना 4 और इसका वैल्यू 1 आपके पास आंसर आ गया है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर है कि कम से कम अंतिम से शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी कम से कम अंतिम से शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए और ये प्लस का केस हो तो सिर्फ क्या कीजिएगा? पहला वाला टर्म में भागा देकर आगे बढ़ जाइएगा। पहला वाला आपका टर्म कितना दिखाई दे रहा है? तो 42 फैक्टोरियल, इसे आप 5 से भागा देते जाओ, कहानी आपका खत्म हो गया। पनी 8 40 और 5 1 कम 5, 8 और 1 कितना निकल के आ गया? 9, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ना? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? गुणनफलों में अंतिम से शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम से शून्यकों की संख्या, तो अंतिम से शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि टोटल निकालना पड़ेगा। 37 38 39 40 41 42 और गुना डॉट 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 कितना है? 240। तो इस केस में यह संख्या बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। जब भी आपको इस तरीका का कैलकुलेशन आ जाए तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले पूरा निकाल लीजिए। पूरा का माने का मतलब है 1 to 240। यहां पर जाइएगा तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल 240 डिवाइडेड बाई यहां पर 5। यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5 24 और पन्नी 8 40 और पन्ना 45 और 5 1 कम 5, 48 और 9 57 और एक कितना आ गया? 58। यहां पर निकल के आ गया 58 और दूसरा पार्ट यहां 37 से चालू किया तो 36 तक ले लीजिए। 1 to 36, 36 मतलब फैक्टोरियल आपका 36 डिवाइडेड बाई 5, यहां पर आ जाएगा कितना? 7 और 1, यानी कि यहां पर निकल के आ जाएगा कितना? 8 निकल के आ जाएगा। हम लोग को चाहिए क्वेश्चन का, कहां से क्वेश्चन है? 37 से लेकर, तो ये वाला हटा दीजिए, 58 में से 8 चला जाएगा तो ये आंसर कितना निकल के आ गया? 50, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? समझ में आया? देख लीजिएगा अच्छे से। क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतिम से इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक इसका ज्ञात करने के लिए बोला गया, लेकिन साइन पे जरा एक बार अच्छे से गौर कीजिएगा। गलती से यह साइन गड़बड़ ना होना चाहिए, क्योंकि साइन देखिएगा कहीं कहीं पर गुना है और कहीं पर आपका प्लस भी है। यहां पर 2897 इंटू 7351 प्लस 8627 इंटू 9528 और प्लस 3169 प्लस 2167। सबका इकाई अंक अगर लीजिएगा तो 7 एकम यहां पर 7 आ जाएगा, प्लस 87 56 यहां 6 प्लस यहां 9 और यहां प्लस 7। कैलकुलेशन कीजिएगा 7 7 7 9 7 16 6 6 और 6 12 2 2 2 7 और 2 9। यहां पर आपका वैल्यू क्या निकल के आ गया? यूनिट डिजिट 9 निकल के आ गया, और यह है ऑप्शन नंबर आपका 4। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या कि 72 59 पे पावर आपके पास 191 इंटू 2138 पे पावर आपके पास कितना आ जाएगा? 284 इंटू
873 पे पावर है 153 इंटू 2346 पे पावर आपका 169 इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक का रूल आपको बताया गया है कि आपकी किसी भी संख्या को 4 से भागा दिया जा सकता है, लेकिन आप लोग को कंडीशन सब अलग अलग बताए हैं। 6 के पावर कुछ भी रहेगा 6 निकलेगा, 9 के केस में रहेगा, 4 के केस में रहेगा तो इवन ऑड देखिएगा, बाकी आपका जो रहेगा तो 4 से भागा देके देख लीजिएगा। 2 3 7 8 में 4 से भागा, यहां पर 9 है, यहां पर क्या है ऑड है, ऑड है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 9, ये 8 है तो यहां 4 से भागा कीजिएगा, ये पूरी तरीका से कट जाएगा। जब पूरी तरीका से कट जाएगा तो इवन का यूनिट डिजिट यहां पर 6 बन जाएगा, यहां 3 है, यहां 4 से भाग कीजिएगा 13 54, यहां पर +1 आ गया, जो रिमाइंडर आ गया वही यूनिट डिजिट का पावर हो गया, यानी 3 पे पावर 1 आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो ये वैल्यू 6 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया? यहां पर 9 पे पावर ऑड है, 9 ले लिए, यहां पर 8 है, ये वैल्यू कट रहा था, यह पावर 4 से भाग देने पर पूरी तरह कट जा रहा है। 8 के पावर यहां कटने के बाद यह वैल्यू 6 बन जाएगा, क्योंकि इवन का यूनिट डिजिट 6 होगा। और ये 3 है, 4 से भागा करेंगे 13 54, 1 बच जाएगा, 3 पे पावर 1 का वैल्यू 3 और 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो 6। यहां पे सॉल्यूशन आगे कीजिएगा तो छोटिया 18 8 8 6 48 8 8 नामा आपका 72 यानी यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया 2, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया ना? चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां क्या करा, अंतिम से शून्यकों की संख्या, और ये फैक्टोरियल में कहां तक गया है 50 तक गया। इसको बताए थे आप लोग को, इस तरीका का क्वेश्चन में बताए थे कि 5 को कॉमन ले लीजिएगा और यहां से लिखते चले जाइएगा तो 5 से लेकर 9 तक में आपका 1 आएगा, यानी 1, ये 9 तक हो गया, उसके बाद 14 तक हो गया, उसके बाद आपका 19 तक हो गया, उसके बाद 24 तक हो गया, उसके बाद आगे जाइएगा तो 4 के बाद 6 हो जाएगा, 29 तक, 6 7 8 और 9, यहां कितना है 50 है ना, यहां पहले 10 तक जाइए, उसके बाद फिर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर कितना निकल के आ जाएगा, तो 10 और 2 12। अब यहां सॉल्यूशन खाली कर दीजिए, यहां 10 10 और 9 19 19 और 8 27 27 और 34 34 और 6 40 40 और 44 44 और 3 47 47 और 2 47 और 2 49 49 और 1 50, यानी 50 गुने 5 और प्लस इधर 12 हो गया, 250 और 12 आपका निकल के आ गया 200 कितना 62, और यह हो गया अंतिम से शून्यकों की संख्या कितना 262 निकल के आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ये फॉर्मेट आपको पहले भी हम बता चुके हैं, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को सही से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कोई भी नए लोग हैं बैठे हुए, नए व्यूअर हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाइए, आपका सारा का सारा टोटल आपको जितना भी यहां पर क्वेश्चन देख रहे हैं सारा आपका पढ़ाया गया है, वो आपको एक एक करके देख लीजिए, सारा चीज समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, तो सबसे पहला चीज कि इसको फॉर्मेट का आप लोग लिखा कीजिएगा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। अब जो आपको कह रहा है वो डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कह रहा है क्या, यहां भाजक जो है भागफल का 1.5 गुना, यहां से यहां जाइएगा, भाजक है जो भागफल का क्या गुना है 1.5 गुना, तथा भागफल शेषफल का 4/3 गुना है। भागफल जो है शेषफल का कितना है तो 4/3 गुना है, यदि भागफल आपका 12 है। अगर ये भागफल ही आपका 12 है और ये वैल्यू कह रहा है कितना है वो 4/3 गुना है, तो यहां 4/3 होगा तो इधर कितना हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, तो 12 है, 4 3 12, यानी ये वैल्यू आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये 3/4, तो 4 3 12, 3 3 कितना हो गया, ये 9 हो गया, इधर 9 हो गया, इधर आपका 12 का 1.5 गुना आपका कितना बन जाएगा, तो 12 और 6 आपका निकल के आ जाएगा 18। यहां पर आप गुना कर लीजिए, 18 गुने 12 और प्लस 9, यहां पर गुना कीजिएगा तो 12 8 96, 9 12 और 9 21, 216 प्लस 9 यानी 225, यानी आंसर निकल के आ गया कितना 225, ऑप्शन नंबर आपका 2। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
कह रहा जब किसी संख्या को 784 से भाग किया जाता है तो शेषफल 19 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 56 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो यहां पर है 784 से भाग किया जाए, एक संख्या n है, यहां पर शेषफल कितना बच रहा है? 19। और इसी संख्या को बोल रहा है n को किससे भाग देने के लिए? 56 से। ये 56 से मल्टीपल है कि नहीं है एक बार चेक कर लीजिएगा। 28 से ये कट रहा है, 28 28 784 28 यानी कि स्क्वायर में है, ये कट जाएगा आपका। 56 से ये संख्या आपका कट जाएगा। जब 56 से ये संख्या आपका विभाजित हो रहा है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? 19 में भागा देंगे। यहां पर बोल रहा है संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग मतलब 19 का वर्ग कीजिएगा तो यह आएगा कितना? 361। 361 को कितना से भागा कीजिएगा? 56 से भाग कर लीजिए। 56 से भाग कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा आंसर कितना? तो 56 5। एक और 5 से गुना करके देख लीजिए, 56 5 कितना हो जाएगा? तो 300 6 5 30 और 5 25 और 3 28। 6 से जाइएगा तो 6 6 का 36, 3 6 5 30 और 3 33 यानी 636। अगर 636 आ रहा है तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर इसका कितना बच जाएगा? 25। और ये है आपका रिमाइंडर 25, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 1। क्लियर है? ये रिमाइंडर आपका यहां देखिएगा 56 को 6 से गुना करते हैं तो 336 आता है, मेरे पास वैल्यू 361 है, इसका मतलब एक्स्ट्रा मेरे पास 25 है, रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर लिखा हुआ है कितना? यहां इकाई अंक ज्ञात करना है। 1 2 3 4 पे पावर है फैक्टोरियल 3 प्लस 3 5 9। 3 5 9 पे पावर आपका है 38 इंटू 3 5 8 पे पावर आपका है 6 इंटू 2 5 7 पे पावर है आपका कितना? 126 और प्लस 3 5 2 पे पावर आपका कितना है? फैक्टोरियल 3। लास्ट और फर्स्ट में फैक्टोरियल है, बाकी बीच में आपका फैक्टोरियल कहीं नहीं है। आपको इकाई अंक ज्ञात करना है, या इकाई अंक का फॉर्मेट आप लोग ध्यान में लाइएगा। ठीक है, ये आपका फैक्टोरियल 3 है, यह इवन बना हुआ है, फैक्टोरियल 3 है तो ये क्या बन गया? इवन। और 4 पे पावर इवन का वैल्यू कितना होगा? 6। 9 पे पावर इवन का वैल्यू हो जाएगा 1 और गुना यहां 8 है, 4 से इसको भागा कीजिएगा या प्लस 2 आ जाएगा रिमाइंडर, यानी 8 8 64। 4 गुना 7 है तो यहां भी 4 से भागा दीजिएगा तो 24, यहां पर 2 यानी 7 7 49 और प्लस 2 है तो 2 है, यहां 6 बना हुआ है, 4 से भागा दीजिएगा तो यहां भी 2 आ जाएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाला फॉर्मेट को सबसे पहले सॉल्यूशन कीजिएगा तो 9 4 36 यानी 6 आ जाएगा, इधर 6 और इधर आपका कितना हो गया? 4। 6 और 6 12 और 4 आपका कितना निकल के आ गया? 16 यानी यूनिट डिजिट आपका कितना बन गया? 6। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितना है? 8 पे पावर 3, 3 पे पावर 5, 5 पे पावर 7, 7 पे पावर 9 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहला चीज कि पावर पे जरा कंट्रोल कीजिएगा। यहां पर पावर है बेस तो बात की बात है, पावर यहां 3 है, 3 पे पावर यहां देखिएगा तो क्या है? 3 पे पावर ये ऑड है, ये 3 पे पावर कितना है? ऑड है। और 8 बेस अगर 8 रहता है तो पावर को हम लोग 4 से भाग करते हैं। कितना से भाग करते हैं? 4 से। अब इधर देखिएगा, समझिएगा, 3 पे पावर 1 का वैल्यू कितना होता है? 3। 3 पे पावर 3 का वैल्यू कितना होगा? 27 और 27 को जैसे ही 4 से भागा कीजिएगा 24 और 24 और 3 यहां पर रिमाइंडर 27। 3 पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 4 नहीं 5। 3 पे पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 243। 243 को जैसे ही 4 से आप भागा करोगे यहां रिमाइंडर कितना दे देगा? 3। ये कैलकुलेशन से एक चीज समझ में आ रहा है कि जैसे ही 3 पे पावर ऑड ले रहे हैं और 4 से भागा कर रहे हैं ना, तो मेरे पास रिमाइंडर जो दे रहा है, शो कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है? तो 3 शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? 3। बार बार क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग यहां पर अगर सॉल्यूशन करने जाएंगे तो यह आपका दिख रहा है 3 पे पावर ऑड है, 3 पे पावर ऑड है, 4 से भाग करेंगे तो यह पूरा का पूरा फॉर्मेट का जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो आपका कितना निकल के आएगा? +3 निकल के आ जाएगा। रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? +3 निकल के आ जाएगा। और 8 पे पावर 3 का वैल्यू जो होगा वो 512 और 512 का यूनिट डिजिट कितना है? 2। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है?
समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, बहुत सुंदर। आप लोग का जो है मॉक टेस्ट का क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोग इसको अच्छे तरीका से कर लीजिएगा, ठीक है? समझ में आ गया? बाकी आप लोग का लेके आएंगे, देखिएगा रीजनिंग का जो है मॉक टेस्ट है उसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे एक करके क्वेश्चन को। क्लियर है? ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।